वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, मैं कल जो आप लोगों का क्लास अर्थव्यवस्था के पार्ट तक ही, क्षेत्र तक ही हम लोग सीमित रखे थे, क्योंकि हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र और विशिष्ट अर्थशास्त्र में के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र के क्या क्षेत्र हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड में कि यहाँ पे देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। समाज में लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधि में कार्यरत रहे हैं, जिसमें से कुछ गतिविधि वस्तुओं और उत्पादन करती है तथा कुछ अन्य गतिविधियों से सेवाओं का सृजन होता है। इन गतिविधियों को समझने के लिए इन्हें समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इस समूहों को ही क्षेत्र यानी कि सेक्टर कहा जाता है। यह क्षेत्र निम्न प्रकार से वर्गीकृत है। इसको हम लोग 3 प्रकार में डिवाइड किया हुआ है अर्थशास्त्रियों ने। एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या सब है दोस्तों, मैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है। अतः प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं। हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में जो है कि हिस्सेदारी 20 और 21 के दौरान 20.19% है। तो इस तरह से हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के बारे में समझ गए दोस्तों। तो अब हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के बारे में समझते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उन गतिविधियों को स्थान दिया जाता है जिसके अंतर्गत प्राथमिक उत्पादों को निर्मित के द्वारा अन्य उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है। इन क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन प्रत्यक्ष प्रकृति से नहीं होता है, बल्कि वस्तुएं निर्मित की जाती है। इसलिए निर्माण की प्रक्रिया किसी कारखाने, कार्यशाला या घर में हो सकती है। उदाहरण स्वरूप कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का प्रयोग सूत काटने और कपड़ा बुनने की किया जाता है। यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योग से जुड़ा है। इसका कारण इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र का भारत के जीडीपी में सहयोग है, और 2021 के अनुसार जो है कि 25.92% जो है कि सहयोग है द्वितीय क्षेत्र का। और तृतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधि स्वतः वस्तुओं की उत्पादन निम्न करती है, बल्कि ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती है। इसमें परिवहन एवं संचार की व्यवस्था शामिल है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधि वस्तुओं के स्थान एवं सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को भी शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु की उत्पादन नहीं करता है, किंतु उन्हें आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा आदि आते हैं। और तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है कि भारतीय जीडीपी में हम लोग देख सकते हैं कि 2022 में 53.89%, यानी कि सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत के जीडीपी में है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट दी गई है नोट्स में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र हैं चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी हैं। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को बौद्धिक गतिविधि को शामिल किया जाता है
जैसे सरकार, सांस्कृतिक, पुस्तकालय और अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। पंचम क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को भी शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थान आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।